हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरण। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो करंट में अभी अभी बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा समाज और एक ऐसे तबके के बारे में बात करेंगे जो हमारे बीच रहता है, लेकिन हम कभी भी उसके बारे में ना ही सोचते हैं और ना ही उसकी आवश्यकताओं के बारे में हमारे दिमाग में कभी कोई बात आती है, ना ही उन अधिकारों के लिए जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त हैं, ना ही हम उनके अधिकारों के बारे में कभी ऐसा सोचते हैं और बात करते हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज ट्रांसजेंडर के बारे में। अभी एक ट्रांसजेंडर परिषद बनी है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा कदम है जो उस समाज के तबके के लिए उठाया गया है। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख लें और वीडियो तक लास्ट तक बने रहें ताकि जो भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इन लोगों के बारे में या इस समाज के बारे में, ना सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए एक ऐसी आपकी सोच बनाते हैं, ऐसी सोच क्रिएट करते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि इन लोगों के साथ भी किस तरीके का भेदभाव किया जाता है और किस तरीके से इनके साथ समाज व्यवहार करता है। तो उन सारी चीजों को जानेंगे। और ये जो नियम बनाया गया या जो परिषदें बनाई गई हैं वो अक्सर कर इसीलिए ही बनाई जाती हैं ताकि समाज के जो भी निचले तबके के लोग हैं या फिर समाज की मुख्य धारा से वंचित जो लोग हैं उनको किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब एक छोटी सी बात करेंगे, जैसे कि अगर महिलाओं के लिए जितने भी काम किए जाते हैं उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि अगर ये समाज की मुख्य धारा से हटी हुई हैं तो इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और न समाज की मुख्य धारा में बल्कि एक विकास की मुख्य धारा में। क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए, किसी देश को बढ़ाने के लिए जब तक उसमें रह रहे लोग खुश नहीं होंगे या उसमें रह रहे लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक जिस तरीके का हमारी प्रस्तावना बातें करती है सारी, अगर वो सारे चीजें नहीं मिलेंगी तो कैसे एक ऐसा समाज बनेगा जो सुरक्षित खुशहाल जीवन अपना जी सके। तो आज एक बहुत ही दिल को छूने वाला टॉपिक है ये ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में सच बताइएगा आप लोग कब सोचते हैं और कब इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं कोई चीज देखती हूं, एक नाटक आया था, ये सोच बदलने की बात है, एक नाटक आता था शक्ति अस्तित्व के एहसास की, मुझे चैनल याद नहीं है किस पे आता था, आई थिंक शायद कलर्स पे आता था। वहां पर ट्रांसजेंडर को लेके पूरा बहुत कुछ दिखाया गया, बताया गया। उसका मकसद शायद सिर्फ एक ही था कि किस तरीके से लोग अपनी सोच बदलें। लोग अपनी सोच से नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उन लोगों को स्थान नहीं दे पाते हैं। आखिरकार वो भी एक इंसान है, उनके लिए भी वही फीलिंग्स होनी चाहिए इंसान को। देखिए, प्रकृति ने किसको कैसा बना दिया ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम इतना दिमाग रखते हुए भी लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर हम उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करें तो समाज में किस तरीके का मैसेज जाता है। देखिए, समाज हमेशा किससे बनता है? समाज हम सबसे बनता है। मैं अपनी भी बात करूंगी, जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी चीजों की तब तक मैं भी शायद जो मेरे पेरेंट्स ने बताया या जो मुझे समाज ने सिखाया मैंने उसी को फॉलो किया। लेकिन जब ये बात आती है ना कि आपकी अपनी खुद की सोच क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं, आप चार लोगों से मिल रहे हैं या आप किताबों से शिक्षा ले रहे हैं, आप समाज के रवैये को देख रहे हैं, तो सही गलत में फर्क करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी है समाज में जिस तरीके के लोग हैं, चाहे वो नीचे हो या ऊंचे हो, जाति भेदभाव इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। या अब प्रकृति ने उनको जैसा बनाया है वैसा बनाया है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए, इन सब बातों पे बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करेंगे राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के बारे में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल बनाई गई है। इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्यों बनाई गई है, इन सभी को जानेंगे। तो पहली बात यह, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद जो है इसका गठन किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन यहां से यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का जो लेवल है, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। अक्सर कर यूपीएससी ऐसे मुद्दों को जरूर उठाती है। अगर ऐसे कोई टॉपिक बनाए गए हैं या ऐसा कोई नियम पास हुआ है तो जरूर इन पे क्वेश्चन उठने के पूरे चांस होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को बहुत गहनता से और बहुत अच्छे से समझें, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए, इसमें कितने लोग शामिल हैं और किस किस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो बताया मैंने कि गठन किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।
और संसद की ओर से पारित किए गए नियम के तहत हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी इसका गठन कर दिया, संसद के थ्रू एक अधिनियम पारित किया गया, एक्ट पारित किया गया, उसके अंतर्गत किया है। ये आप हमें बताएंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में वाकई आप अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बताइएगा कि वो किस एक्ट और कब पारित किया गया था वो एक्ट। केंद्र ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। ट्रांसजेंडर, अभी पूरा परिभाषा देखेंगे कि ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर हम किसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी एक लिखित लैंग्वेज में और अधिनियम में इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इन चीजों को हम जरूर देखेंगे। तो ये अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? इसमें 10 केंद्रीय विभाग शामिल होंगे, 5 राज्यों और समुदाय के सदस्य के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। अब देखिए कौन कौन शामिल होंगे। ट्रांसजेंडर के अध्यक्ष जो होंगे, ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर परिषद जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री। इसमें शामिल होंगे क्या क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह विभाग और अल्पसंख्यक मामले, शिक्षा, ग्रामीण विभाग, पेंशन, श्रम और कानून मंत्रालयों के संयुक्त स्तर के जो सचिव होते हैं वो सब भी इसमें अधिकारी इसमें शामिल होंगे। विभाग देखिए कौन कौन से शामिल होंगे। पेंशन विभाग इसमें शामिल होगा, नीति आयोग इसमें शामिल होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार इसमें शामिल होगा। मैंने इसका पीडीएफ दिया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है वीडियो तो आप इसे रोक के पीछे जाके भी सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसमें शामिल होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें शामिल होगा, इसके लोग भी मतलब इसमें सदस्य होंगे। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि जो होंगे वो रोटेशन के आधार पर सदस्य इसके बनाए जाएंगे। और ट्रांसजेंडर समुदाय जो है, देखिए किसी भी समुदाय के लिए जब कोई बात होगी तो उस समुदाय के जब तक लोग शामिल नहीं होंगे तब तक आप उनके बारे में किसी भी नीति का या किसी भी कानून का अच्छे से निर्धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर चीज वही अपने कानून या अपनी चीजों के बारे में आपको बता पाएंगे कि कहां पर इनकी सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या हमारी डिमांड्स है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव की जो सिचुएशन होगी उसको बहुत अच्छे से समझता होगा, वही उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। तभी हमारे संविधान में क्या है ना, हर स्टेप बाय स्टेप चीजों को अच्छे से बताया गया है। तो इसीलिए कहा गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो होगा उसके भी 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे और सरकारी जो संगठन होंगे उसके 5 विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे। देखिए कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितनी चीजें इसमें शामिल है। अगर ये जमीनी स्तर पर वाकई लागू हो जाता है या ये परिषदें काम करती हैं तो उनके तबके का हद से हद अच्छा खासा उनका विकास हो पाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ पन्नों में ही सिमट कर रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर वो लागू ही नहीं हो पाती हैं या उनके लिए उतने अच्छे काम या प्रावधान जो चीजें होती है वो नहीं हो पाती हैं। तो शायद हमारी सबसे बड़ी कमी है क्रियान्वयन में। जब नीतियां बनती हैं, सरकारी योजनाएं हो, नीतियां हो, परिषदें हो, कोई भी चीज हो, सबका प्रॉब्लम एक ही आता है कि क्रियान्वयन। जब आप नीतियों का क्रियान्वयन जो होगा अगर वो ढंग से नहीं हो पाएगा, कोई भी योजना बनी, कितनी भी अच्छी योजना है वो, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो वाकई उस योजना के लिए जिसे जरूरत है, अगर वो योजना उसके पास नहीं पहुंची तो उसके लिए वो योजना जीरो है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी योजना बनी, क्यों बनी, हमें तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि छन छन के आती है योजनाएं। जो लोग उसको, उन लोगों को फायदा होता है जो लोग थोड़े से एक्टिव हैं और चीजों को पैसा लेना जानते हैं। योजनाओं का फायदा भी उस व्यक्ति को जिसको मिलना चाहिए उसे मिल रहा है, लेकिन कैसे मिलेगा? जो बीच वाले लोग होते हैं ना वो उससे ही पैसा खा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे सिस्टम में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इन सारी समस्याओं के बावजूद भी समय समय पर ऐसी ऐसी चीजें बनती आई हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको भी उद्देश्य इसका समझ में आ रहा होगा, अगर आपके मन में और अच्छे पॉइंट्स हैं तो प्लीज आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। अब देखिए, ट्रांसजेंडर परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो समाज में रह रहे हैं उनको किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप भी एक इंसान हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी में कोई भी परिवर्तन है या जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं है। तो वो जो चीजें हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भेदभाव हो, इन सभी चीजों से जो भी उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन सारी परिस्थितियों को रोकना, यही इसका एक उद्देश्य है जो मैं आपको मोटी भाषा में समझा पा रही हूं।
परिषद केंद्र सरकार को सलाह देगी। जो परिषद बनी है अब वो क्या करेगी, देख लिया आपने परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं। जब इतने लोग इसमें शामिल होंगे, इतने सदस्य इसमें शामिल होंगे, अब ये परिषद क्या करेगी, जो केंद्र सरकार है इसका समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये उद्देश्य था इसका। और ये क्या करेगी कि परियोजनाओं की प्रभावी जो जिस तरीके से उनके लिए जो परियोजनाएं बनाई जाएंगी या जो नीतियां बनाई जाएंगी या जो कानून बनाए जाएंगे, उन सभी की क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा और उनकी निगरानी करेगा। सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा करना और समन्वय तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना। मतलब सारे वो काम किए जाएंगे जो कि इन लोगों को किसी भी तरीके की समस्याएं होंगी, उन सभी समस्याओं का समाधान इसमें किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट फिर भी एक देख लेते हैं जो मेन एग्जाम के लिए भी है और कई बार पूछा भी जा सकता है अगर परिषद बनाई गई है तो। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पटना की रेशमा प्रसाद जो है वो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य बनी है। रेशमा पिछले 8 वर्षों से ट्रांसजेंडर मुद्दों पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को अधिकार दिलाने और बिहार में किन्नर महोत्सव वगैरह कराने के लिए पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये तो बात हो गई कि मैंने जो परिषद बनी उसमें कौन कौन से सदस्य हैं और क्या क्या इसका उद्देश्य क्यों बनाई गई। अब एक चीज और देख लेते हैं, ट्रांसजेंडर को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। जो बिल राजस्थान में पेश किया गया था या और भी जगह पेश किए जाते हैं उनमें क्या परिभाषित है। तो देखिए बिल ये कहता है कि ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। मतलब ना ही मेल और ना ही फीमेल से उनके जो शरीर की बनावट है या जो उनकी चीजें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। इनमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर और हिजड़े भी इसमें शामिल हैं। इंटरसेक्स विभिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम या हार्मोन से पुरुष या महिला के किसी भी शरीर के जो आदर्श मानक हैं उनमें ये भिन्नता रखते हैं। अब ये बिल लाए गए और इनके लिए ये बात की गई कि किस तरीके से हम इनमें जो इनके साथ जो व्यवहार होता है उसको हम रोकें। तो कहा गया भेदभाव पर प्रतिबंध हो। भेदभाव की अगर आप बात करें तो चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या फिर किसी और तरीके से हो या इनके शारीरिक चीजों को लेके हो, तो जिस तरीके से इनके साथ जो भेदभाव है उस भेदभाव पर ये अधिनियम क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। निवास का अधिकार, आप देखेंगे सोसाइटी में जहां पर भी रहते हैं, एक छोटी सी बात है, अगर कहीं पर एक पूरी फैमिली वाले लोग रह रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं ना कि अनमैरिड लोगों को घर देना प्रेफर नहीं करते हैं। सोचिए हमारा समाज किन किन चीजों में बटा हुआ है। उनको लगता है कि नहीं ये लोग हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है, ये लोग बाद में रहेंगे, जब ये शादीशुदा हो जाएंगे, इनकी फैमिली होगी तो हम यहाँ पे रहने को देंगे। तो सोचिए ट्रांसजेंडर को कैसे अपने आसपास रहने देंगे लोग। तो इसकी भी बात करेगी कि निवास का जो अधिकार है वो इन्हें मिलना चाहिए। रोजगार का अधिकार, अगर कोई जो किन्नर है या जो ट्रांसजेंडर है वो इतने एजुकेटेड है या उन्होंने किसी भी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर ली तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब क्या है, सबसे बेसिक मुद्दा यही आता है कि इन्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं था प्रॉपर से, ना ही शिक्षा ये लोग लेते हैं। तो शिक्षा के लिए भी बात करी गई, स्वास्थ्य सेवाएं भी इन्हें प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराई जाए। और अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समाज इनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए आपराधिक और दंड के मामले में भी उनके प्रति कार्यवाही की जाए। तो देखिए समाज कितनी चीजों से जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जब समाज के ऊपर वही बात आती है तो वो चाहता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, अपने आप ही वो सारी चीजें सोच लेते हैं। तो समय समय पर हमारे संविधान में इस तरीके के प्रावधान किए गए और नीति निर्धारण किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, ताकि समाज के हर तबके को जो हमारी मुख्य धारा है समाज की या विकास की उससे जोड़ा जा सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।